आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे इंसान अपनी दिमाग की क्षमताओं को हद के पार पहुँचा सकता है। इंसान से भगवान तक का सफ़र यहाँ सिद्धार्थ गौतम ने भगवान बुद्ध होके दिखाया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बोध गया की, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को जीवन के असली ज्ञान का प्रकाश हुआ था और फिर उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर बोध गया है, जहाँ पे महाबोधि मंदिर है और यहाँ पे ही भगवान बुद्ध ने इस दुनिया के सारे नियमों को तोड़ के अपने लिए ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया था। झूठ, व्यभिचार, हिंसा से परे एक अद्भुत जीवन शैली का प्रकाश उन्हें यहीं पे हुआ था। इस विहार परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किया थे। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष, वह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। विहार समूह में सुबह के समय जो मंदिर में मंत्रों एवं घंटियों की आवाज़ से मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व अनार्य शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने विवाह के बाद अपने प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में राजपाट के मोह को त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात
बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। हजारों साल बाद भी आज बुद्ध भगवान के विचारों का प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख देश चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ कोरिया, ताइवान, कंबोडिया और हमारा भारत मुख्य है। यहाँ पे यानी कि बोध गया में इन सारे देशों से भगवान बुद्ध को मानने वाले एवं बुद्धिस्ट मोंक इकट्ठा होते हैं और विश्व की शांति के लिए, विश्व की सलामती के लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बुद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है किसी को आहत ना करे, किसी को दुख ना दे, सर्व संपन्न और सर्व के सुख के लिए प्रार्थना करे। यही भगवान बुद्ध के जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के जीवन का कार्यकाल दिखाया गया है, जहाँ पे उनके जन्म से उनके देह त्याग तक की सारी कथा दीवारों पे अंकित की गई है। भगवान बुद्ध के जन्म के साथ एक और कथा भी अंकित है। जब साधु दृष्टा असित ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ मतलब वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा असित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथदर्शक बनेगा, और जो हकीकत बना। सिद्धार्थ की संसारी जीवन के प्रति कम होती रुचि को देख के राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिनकी दशा देखने के बाद सिद्धार्थ को ये सारी भोग विलास की वस्तुएं व्यर्थ लगने लगी और उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ और फिर उन्होंने घोर तपस्या की शुरुआत की। उसी घोर तपस्या का एक किस्सा मैं आपको यहाँ पे अंकित करना चाहता हूँ। एक दिन कुछ स्त्रियाँ किसी नगर से लौटती हुई वहाँ से निकली, जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है।
अति किसी भी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इनके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। 80 साल तक उन्होंने अपने जीवन से मानवता का उपदेश दिया। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वह जल्द ही परिनिर्वाण यानी कि देह त्याग के लिए रवाना हो। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण करने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। ये उनके जीवन का आखिरी भोजन बना और बुद्ध ने अपने जीवन का त्याग किया, अपने संसारिक एवं सन्यासी जीवन का त्याग किया। तो ये था भगवान बुद्ध, महाबोधि मंदिर और बिहार के पवित्र बोध गया का इतिहास। आगे बोध गया में अलग अलग देशों के मोनेस्ट्री के बारे में जानेंगे। भूटान, नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे अलग अलग देशों ने जो अपने लिए भगवान बुद्ध की सेवा में अर्पण किए हुए मंदिरों की जानकारी लेंगे। बोध गया की इस पावन धरती को इतना स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए बिहार सरकार का मैं दिल से आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण।